इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे। काम करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वे मंजिल तक पहुंच जाएं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करता है। क्रोध आग की तरह है, अगर काबू में रखा जाए तो रोशनी देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकता है। निखिल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता और अपने दोस्तों व परिवार से झगड़ा कर लेता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। निखिल डर गया, गुरुजी, ये तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे तो ये तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो ये रोशनी की तरह काम करेगा। निखिल को समझ आ गया कि उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारे सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे सच्चा आनंद मिलता है। दान का असली अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के देना। संजय बहुत अमीर था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वो दूसरों को देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, अगर तुम नदी से एक घड़ा पानी निकालोगे तो क्या नदी सूख जाएगी? संजय हंसा, नहीं, नदी कभी नहीं सूखती। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें खुशी मिलेगी। संजय को समझ आ गया कि सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी होता है। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेले चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। अविनाश हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। कभी वो किसी बात पर दुखी होता तो कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाते रहो जब तक ये थक न जाए। अविनाश ने घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद थक गया और घोड़ा वैसे का वैसा खड़ा रहा। संत बोले, तुमने घोड़े को नहीं, खुद को थका दिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो ये तुम्हें ही थका देगा। अविनाश ने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुम उसमें जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जल्दीबाजी में किया गया कार्य अक्सर अधूरा रह जाता है। विनीत एक मूर्तिकार था। वो बहुत जल्दी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां जल्दी से बन जाए। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश दिया और कहा, इन दोनों को देखकर सीखो। विनीत ने देखा कि खरगोश तेज दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम हर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। विनीत को समझ आ गया कि जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जिसने बोला कल, उसका दिन गया टल। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। प्रियांशु ने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वो असफल हो गया। वो बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी देते रहो। प्रियांशु ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वो निराश होकर दादाजी के पास गया। दादाजी बोले, अगर तुमने पानी देना बंद कर दिया होता तो ये कभी नहीं उगता, लेकिन तुमने धैर्य रखा, इसलिए ये अब बड़ा पेड़ बनेगा। प्रियांशु ने समझ लिया कि असफलता केवल एक सीख है और उसे तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वो सफल न हो जाए। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर। मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही उपयोग करना सीख जाता है वो संसार में सबसे प्रभावशाली बन जाता है। शब्दों में अमृत भी है और विष भी। अनुज को गुस्से में बोलने की आदत थी। वो बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देता और बाद में पछताता। एक दिन उसके पिता ने उसे लकड़ी का एक तख्ता दिया और कहा, हर बार जब तुम गुस्से में कुछ गलत बोलो
इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों बाद तख्ता कीलों से भर गया। पिता बोले, अब हर बार जब तुम अच्छा बोलो एक कील निकाल देना। अनुज ने वैसा ही किया। अंत में सारी कीलें निकल गई, लेकिन लकड़ी में गहरे निशान रह गए। पिता ने कहा, शब्दों के घाव ऐसे ही होते हैं। अगर तुम गलत बोलोगे तो माफी मांगने से कील निकल जाएगी, लेकिन निशान रह जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। अनुज को समझ आ गया कि शब्दों का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है, जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें, ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो बंधे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का रास्ता है। जो व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह लेता है, वो हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। आरव हमेशा हारने पर निराश हो जाता और जीतने पर घमंड करता। एक दिन उसके दादाजी उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाए। खेल के अंत में दादाजी ने उसे एक मोहरा दिखाया और कहा, इस खेल में राजा भी अंत में इसी प्यादे की तरह डिब्बे में चला जाता है। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब? दादाजी बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जीत हार आती जाती रहती है, लेकिन अंत में सभी समान होते हैं। इसलिए हार में धैर्य और जीत में विनम्रता रखनी चाहिए। आरव ने समझ लिया कि जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखा की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलस्य। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, वो खुद चलकर नहीं आती। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वो कभी असफल नहीं होता। समय सबसे बड़ा धन है। सौरभ हमेशा समय को हल्के में लेता था। वो पढ़ाई टालता रहता और सोचता कि बाद में कर लेगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक घड़ी दी और कहा, इसकी सुइयों को पीछे कर दो। सौरभ ने कोशिश की, लेकिन असफल रहा। शिक्षक मुस्कुराए। समय भी ऐसा ही है, अगर एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। सौरभ को समझ आ गया कि समय की कीमत क्या होती है और उसने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब होती है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो,
चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद से प्रतिस्पर्धा करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। असली मुकाबला खुद से है। कविता हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और सोचती थी कि वह उनसे पीछे है। एक दिन उसके कोच ने उसे दौड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बार कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। कविता ने पूछा, मैं अकेले क्यों दौड़ूं? कोच बोले, तुम्हें हर दिन बस खुद से बेहतर बनना है। कविता ने दौड़ पूरी की और देखा कि उसने अपनी पिछली रेस से बेहतर समय लिया था। उसने समझ लिया कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होना चाहिए। आपके पास हर रोज 2 ऑप्शन होते हैं। 1, कुछ मत करो और बहाने बना लो। 2, अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। जमाना क्या सोचेगा, ये कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, वही सच्चे योद्धा की तरह उभरता है। कठिन समय गुजर जाता है, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। दीपक एक छोटे व्यापारी का बेटा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वो बहुत परेशान था। एक दिन उसके पिता उसे एक लोहे की छड़ लेकर एक सुनार के पास ले गए। सुनार ने छड़ को गर्म किया, हथौड़े से पीटा और फिर उसे ठंडे पानी में डाल दिया। दीपक ने पूछा, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुनार ने कहा, इसे मजबूत बनाने के लिए। बिना तपे ये मजबूत नहीं होगा। दीपक को समझ आ गया कि जीवन में भी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है, तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, जेवर, इन सबको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जो व्यक्ति खुद को माफ करना सीख जाता है, वो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मग्लानि से मुक्त होना जरूरी है। साक्षी एक गलती कर बैठी थी और उसे लगातार पछतावा हो रहा था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे अपने बैग में डालकर हर जगह ले जाओ। साक्षी ने कुछ दिनों तक वो पत्थर अपने साथ रखा और उसे बैग भारी लगने लगा। दादी ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? साक्षी बोली, बहुत बोझिल और थकान भरा। दादी मुस्कुराई, यही आत्मग्लानि है। जब तक तुम इसे ढोती रहोगी, ये तुम्हें थकाएगा। इसे छोड़ दो और हल्का महसूस करो। साक्षी ने समझ लिया कि खुद को माफ करना भी जरूरी है।
जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1, लोग क्या कहेंगे। 2, मुझसे नहीं होगा। 3, अभी मेरा मूड नहीं। 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वो फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। मेहनत करते जाओ, परिणाम अपने आप आएगा। रवि एक किसान था, लेकिन हर बार फसल बोने के बाद वो चिंता करने लगता कि इसका क्या होगा। एक दिन एक साधु उसके खेत में आए और बोले, तुम्हारे खेत में बीज पड़े हैं, लेकिन तुम रोज इन्हें खोदकर देखते हो कि अंकुर फूटे या नहीं। रवि बोला, नहीं, ऐसा करने से तो बीज खराब हो जाएंगे। साधु मुस्कुराए, तो फिर अपने कर्मों को लेकर इतना अधीर क्यों हो? बीज बो दो, देखभाल करो, पानी दो, फसल अपने समय पर ही आएगी। रवि को समझ आ गया कि उसे मेहनत करनी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली और मंदिर जाकर भगवान के पास बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक दूसरा आदमी पहले से वहां बैठा था। उसका उदास चेहरा और आंखों में करुणा देखकर सेठ ने पूछा, भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उसे दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है, जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने पूछा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा। भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा और सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे दांतों से दबाकर मार डालती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, लेकिन प्रभु के धाम में जाने वालों का अनुभव अलग होगा। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें नहीं फंसता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वो सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो, ये बह रहा है ना? अमित ने सिर हिलाया। दादाजी बोले, अगर ये पानी पीछे मुड़कर देखे तो क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं, अमित ने जवाब दिया। यही तुम्हारे जीवन का नियम है, दादाजी बोले। अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। अमित को समझ आ गया कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य के 3 मित्र। मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। जब वो मरने लगता है तो अपने मित्रों को बुलाकर कहता है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे। 1 धन, 2 परिवार, 3 कर्म। धन यही रह जाएगा। परिवार सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देगा, परंतु कर्म मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है, वो हर मुश्किल से पार पा लेता है। जीवन वही होता है जैसा तुम उसे देखने का नजरिया रखते हो। वेदिका को हमेशा लगता था कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। वो छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना लेती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक गिलास पानी दिखाया जो आधा भरा था। मां ने पूछा, क्या देख रही हो? वेदिका बोली, आधा खाली गिलास। मां मुस्कुराई, और अगर मैं कहूं कि यह आधा भरा है? वेदिका ने सोचा और समझ गई कि वही स्थिति 2 नजरियों से देखी जा सकती है। उसने तय किया कि अब वो हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगी। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भय को जीतने का एकमात्र तरीका है उससे भागने की बजाय उसका सामना करना। अर्जुन को ऊंचाई से डर लगता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो ऊंचाई पर गया तो गिर जाएगा। एक दिन उसके गुरु उसे एक पहाड़ी पर ले गए और बोले, अगर तुम यहां से नीचे देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर तुम आकाश की ओर देखोगे तो तुम्हें असीमित ऊंचाई दिखाई देगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई और अचानक उसे डर कम लगने लगा। गुरु बोले, डर से मत भागो, उसे समझो। जब तुम सही दिशा में देखोगे तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि अपने डर का सामना करना ही असली समाधान है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले चिंतन में लीन थे। तभी एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें और बढ़ गई। महावीर ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उसे रोकने की कोशिश की। वे तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पले थे। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। वे सबसे यही कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वो दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के कारण उन्हें कष्ट दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले से वे कब तक प्रेम कर सकते हैं, लेकिन महावीर उनकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुए। जब दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि उसके कृत्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खर्च दिया। महावीर के कानों से खून बहने लगा, लेकिन वे फिर भी शांत रहे। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता था। जब दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकल आए हैं, तो वो चौंक गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने उत्तर दिया, तन के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मुझे मेरी पीड़ा की चिंता नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाले कष्ट की चिंता है। मैं इसी को सोचकर बेचैन हूं। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहानी से सीख, कितने लोग आपको जानते हैं,
ये मायने नहीं रखता। किस वजह से आपको जानते हैं, ये मायने रखता है। जिस तरह एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे पूरा संसार ही तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। जहां विश्वास होता है, वहां बिना बोले भी शब्द समझ आते हैं, और जहां अविश्वास होता है, वहां बोले गए शब्द भी गलत समझे जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही सच्ची विनम्रता की पहचान है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता का विवाह अलौकिक था, फिर भी उन्हें वनवास मिला। वनवास में भी अपहरण सहना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अंत में गर्भवती होने के बावजूद उन्हें परिवार से वियोग सहना पड़ा। यही तो है जिंदगी। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्मों के बिना सुख दे सकता है? तन, मन, धन से प्रयास करते रहें, परंतु ये भूल न जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्मों से ही मिलता है, दूसरे के कर्मों से नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित ये कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए, और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली, और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था, जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपनी अपनी परेशानियों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए खड़े हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वो इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई।
सभी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों में टांग दे। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई। अब सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस-नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, कम से कम मैं अपने दुखों से भली भांति परिचित तो हूं और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया हूं। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वो अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बन रही थी तो वो इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। लेकिन जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। आप स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन दोहराना मूर्खता है। विवेक बार बार एक ही गलती करता था। वो बिना सोचे समझे निर्णय लेता और फिर पछताता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसे फर्श पर गिराओ। विवेक ने बोतल गिराई और वो टूट गई। दादाजी बोले, अब इसे दोबारा जोड़ो। विवेक बोला, ये तो संभव नहीं है। दादाजी मुस्कुराए, गलतियां भी ऐसी ही होती है। अगर तुम बार बार वही गलती करोगे तो कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट सकती है, लेकिन अगर तुम सीखकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन मजबूत रहेगा। विवेक को समझ आ गया कि गलतियों से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को, ए दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं।
मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन के छोटे पलों का आनंद लो। रीना हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागती थी। उसे लगता था कि जब वो अमीर बनेगी तभी खुश रहेगी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। रीना ने कहा, यह तो बस एक साधारण फूल है। मां मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम इसे सूंघो तो इसकी खुशबू तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम इसके रंगों को देखो तो तुम्हें सुंदरता दिखेगी। रीना को समझ आ गया कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वो जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये कमजोर हो चुका है और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब ये कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोचते रहे कि वो इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम इस कठोर धरती पर इतने चैन से कैसे सोते हो? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। ये मेरे श्रम की देन है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा,
हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो ज्ञान मुझे आज दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन गरीबों में बांट दिया। स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत और ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है तो विकट परिस्थिति आने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वेदांत बहुत गुस्सैल था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो वो आपा खो बैठता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे जोर से हिलाओ। वेदांत ने जैसे ही कटोरा हिलाया, पानी बाहर छलकने लगा। गुरु ने पूछा, जब कटोरा स्थिर था तब क्या पानी गिरा? वेदांत बोला, नहीं गुरुजी। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब ये शांत होता है तब तुम्हारे शब्द और कर्म सही होते हैं, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी गलतियां बाहर छलक जाती है। वेदांत को समझ आ गया कि सच्ची जीत अपने मन को शांत रखने में है। भावनाओं को कैसे काबू में रखें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखो। अनिकेत हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। एक दिन उसके गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और एक मोमबत्ती जला दी। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिकेत बोला, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। गुरु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अंधेरे समस्याओं पर ध्यान दोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्ञान प्रकाश को अपनाओगे तो हर कठिनाई हल हो जाएगी। अनिकेत को समझ आ गया कि हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया जरूरी है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वो तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसे रिश्ता निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे नहीं निभाना होता वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना मित्र बना लेता है वो हमेशा सुखी रहता है। असली सुख इच्छाओं के नियंत्रण में है। नीलम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती और सोचती कि उसके पास कम है। वो ज्यादा पाने की लालसा में कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे 2 कटोरे दिए, एक खाली और एक आधा भरा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सा कटोरा ज्यादा अच्छा लग रहा है? नीलम ने कहा, जो आधा भरा है। दादी मुस्कुराई, जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर होगा कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम खुश रहोगी, लेकिन अगर तुम खाली कटोरे की तरह केवल अपनी कमियों को देखोगी तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। नीलम को समझ आ गया कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि जो है उसमें संतोष रखने में है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं।
किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, मगर सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं डरता, वो सच्चे अर्थों में निडर होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन हमेशा परीक्षा के नतीजों को लेकर चिंतित रहता था। पढ़ाई के दौरान भी वो सोचता रहता कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी दो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इसमें पौधा क्यों नहीं निकला? गुरुजी बोले, तुम्हें सिर्फ पानी देना है, लेकिन अगर तुम हर दिन बीज को उखाड़कर देखोगे कि ये बढ़ा या नहीं, तो ये कभी नहीं उगेगा। अर्जुन समझ गया कि उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते, कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सबसे अधिक शांति पाता है। बदला लेने से आग और भड़कती है, लेकिन क्षमा ठंडक लाती है। राहुल का दोस्त विवेक ने उसकी एक प्रिय किताब खो दी थी। राहुल बहुत नाराज था और उसने फैसला किया कि वो अब कभी विवेक से बात नहीं करेगा। एक दिन उनके स्कूल में एक अध्यापक ने एक चाकू और रबर दिखाया और पूछा, अगर तुम गलती से किसी का हाथ काट दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, माफी मांगूंगा। अध्यापक ने कहा, अब अगर तुम कागज पर गलती से कुछ गलत लिख दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, इसे रबर से मिटा दूंगा। अध्यापक मुस्कुराए, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम हर गलती को चाकू की तरह पकड़ोगे तो ये चोट देगा, लेकिन अगर तुम रबर की तरह क्षमा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने समझ लिया और विवेक को माफ कर दिया। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। लोग उतने गलत नहीं होते जितना हम सोचते हैं, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग बस इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वो जीवन में सबसे अधिक आनंद पाता है। सच्ची खुशी देने में है, न कि लेने में। कविता हमेशा सोचती थी कि अगर वो दूसरों की मदद करेगी तो उसे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दो। कविता ने एक फूल अपनी दोस्त रीमा को दे दिया। जब रीमा ने खुशी से उसे धन्यवाद दिया
तो कविता को बहुत अच्छा लगा। मां मुस्कुराई। देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देती हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। उस दिन से कविता ने निस्वार्थ भाव से मदद करना शुरू कर दिया और उसे सच्ची खुशी का एहसास हुआ। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई अपना ही क्यों न हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। रवि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वो नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी उसे एक कछुआ और खरगोश का चित्र दिखाकर बोले, इनमें से कौन मजबूत है? रवि बोला, खरगोश, क्योंकि वो तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? रवि बोला, कछुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो धैर्य रखता है वही असली जीत हासिल करता है। रवि ने समझ लिया कि जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं होता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सह रहा होता है, सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन जब भी उसे असफलता मिलती, वो हताश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी डालने को कहा। अंशुल ने कटोरा पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी डालो। अंशुल बोला, गुरुजी, इसमें अब और पानी नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम नया सीखना बंद कर देते हो। खुद को हमेशा खाली रखो ताकि तुम नई चीजें सीख सको। अंशुल को समझ आ गया कि सच्ची प्रगति सीखने की निरंतरता में ही है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का निर्माण करता है।
समय सबसे बड़ा धन है। यश हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वो हर काम को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक अनोखी घड़ी दी जिसमें समय उल्टा चलता था। यश ने हैरानी से पूछा, ये घड़ी समय को पीछे क्यों ले जा रही है? दादाजी मुस्कुराए, ये दिखाने के लिए कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। यश को समझ आ गया कि समय की कद्र करना ही असली समझदारी है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मैंने जवाब दिया, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। खुद गर्जों की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध और शांत होता है। मन ही वास्तविक संसार है। कबीर हमेशा परेशान और दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बुरी है। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे साफ पानी से भरो। कबीर ने गिलास में साफ पानी डाला। फिर संत ने कहा, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने ऐसा किया और पूरा पानी गंदा हो गया। संत बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम नकारात्मक विचारों से इसे भरोगे तो जीवन हमेशा गंदा लगेगा, लेकिन अगर इसे अच्छे विचारों से भरोगे तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। कबीर को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज का क्या, वे तो हालात देखकर बदल जाते हैं। वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था, ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सबसे ऊंचा उठता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। रवि बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे अच्छा है और वो दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक बड़ी मोमबत्ती दी। गुरु बोले, इन्हें जलाओ और देखो कौन ज्यादा रोशनी देता है। रवि ने दीपक और मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती बड़ी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पिघलकर खत्म हो गई, जबकि छोटा सा दीपक घंटों तक जलता रहा। गुरु बोले, जिस तरह विनम्र दीपक अधिक समय तक प्रकाश देता है, वैसे ही विनम्रता इंसान को लंबी सफलता दिलाती है। घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी खत्म हो जाता है। रवि को अपनी गलती समझ आ गई। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या रहा है। जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को बदलना सीख जाता है वही संसार को बदलने की ताकत रखता है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आरव हमेशा शिकायत करता था कि दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है। लोग खराब हैं, व्यवस्था खराब है और जीवन अनुचित है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक गंदे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, इसमें अपनी शक्ल देखो। आरव बोला, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा। दादाजी बोले, अगर तुम इसे साफ करोगे तो क्या तुम खुद को अच्छे से देख पाओगे? आरव ने शीशा साफ किया और अब वो खुद को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही आईना है। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया भी साफ दिखेगी। आरव को समझ आ गया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है
उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सुमित बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर उसे कोई काम कठिन लगता तो वो उसे अधूरा छोड़ देता। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पौधा दिया और कहा, इसे पानी देते रहो। सुमित ने एक हफ्ते तक पानी दिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने छोड़ दिया। एक महीने बाद उसकी मां ने वही पौधा दिखाया जो अब बड़ा हो चुका था। उन्होंने कहा, अगर तुम धैर्य रखते और पानी देना जारी रखते तो तुम भी इसका विकास देख सकते थे। सुमित को समझ आ गया कि सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। डर केवल मन की एक कल्पना है। अद्विक को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो कभी अकेले कमरे में नहीं जाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अंदर जाओ और देखो कि तुम्हें क्या मिलता है। अद्विक डरते डरते अंदर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हंसते हुए बाहर आया। उसने कहा, गुफा के अंदर तो कुछ भी डरावना नहीं था। दादाजी बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा डर भी केवल एक कल्पना थी। जब तुम उसका सामना करते हो तो वो गायब हो जाता है। अद्विक को समझ आ गया कि असली ताकत डर को हराने में है। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो अब तक खुद को समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता, उन्हें तजुर्बे बहुत मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वो रास्ते की बाधाओं से नहीं घबराता। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। आर्यन तीरंदाजी सीख रहा था, लेकिन जब भी निशाना चूकता वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, अब तीर चलाओ। आर्यन बोला, गुरुजी, मैं देखे बिना निशाना कैसे लगा सकता हूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, जब तुम अपने डर, संदेह और बाहरी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। जब तक तुम केवल लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होते, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उस दिन से आर्यन ने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीखा और कभी हार नहीं मानी। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वही प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे अधिक वही भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वही आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वही उम्मीद टूटी जो निश्चल रही। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वो दुनिया को भी नहीं समझ सकता। आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धि है। सिद्धार्थ हमेशा दूसरों की आलोचना करता था। वो हर किसी की कमियां निकालता, लेकिन अपनी गलतियां नहीं देखता था। एक दिन एक संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है। सिद्धार्थ बोला, मेरा चेहरा दिख रहा है। संत बोले, अब इसे गंदे पानी में डालकर देखो। सिद्धार्थ ने देखा कि अब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। संत ने समझाया, जब तुम्हारा मन दूसरों की आलोचना से भर जाता है तो तुम खुद को नहीं देख पाते। पहले स्वयं को जानो, तभी तुम दुनिया को समझ पाओगे। सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आत्मविश्लेषण शुरू किया। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो
तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देने वाले तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब है दुनिया के मेले, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है उसे कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वो मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खेत में ले जाकर कहा, यहां बीज डालो। रवि ने कहा, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था, कभी खुशी में बजाता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाओं को लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु ने कहा, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीगकर गल गया, गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी इसी तरह तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो। जिन पौधों की परवरिश छाव में होती है वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जिनकी धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वो सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोंको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता ने कहा, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्नि दहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है
वो कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वो अमीर बनेगा। वो भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियां महसूस ही नहीं करता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज्यादा चमक रही थी, न कि तब जब उसके पास महंगी चीजें थी। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वो नाराज हो जाता, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वो बार बार गिरता रहा। थककर उसने कहा, यह नहीं बनेगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो ये टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या ये कभी चल पाता। रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वो कमजोर है, इसलिए वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, ये घोड़ा अगर चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, लेकिन इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि ये बंधा हुआ है, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। वेदांत चौंक गया। उसने महसूस किया कि जैसे उस घोड़े के दिमाग में उसकी कमजोरी भर दी गई थी, वैसे ही वो खुद को कमजोर समझता रहा था। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदला और महसूस किया कि असली बंधन केवल मन के अंदर होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे
और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करे या ना करे, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी होगी। जो व्यक्ति खुद को क्षमा करना सीख लेता है वो दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर सकता है। आत्मस्वीकार ही सच्ची शांति है। सुयश हमेशा अपने पुराने गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता था। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था, जिससे वो भीतर से दुखी रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ने को कहा और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक तुम्हें थकावट ना हो जाए। कुछ देर बाद सुयश ने कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। संत ने कहा, यही तुम्हारे दोषों का भार है, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक ये तुम्हें थकाता रहेगा। खुद को क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्का महसूस करोगे। सुयश को एहसास हुआ कि खुद को माफ करना भी जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान कहलाने योग्य होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव बहुत सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी कार सड़क पर खराब हो गई। वो पैदल ही आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि एक गरीब बच्चा बिना चप्पलों के चल रहा था। आरव ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं दुखी रहूंगा तो मेरी मां भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात से खुश रहता हूं। उसकी मासूमियत ने आरव की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझ गया कि असली अमीरी दिल में होती है, पैसे में नहीं। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है।
नील हमेशा सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। वो किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, ये मुझे क्या सिखा सकती है? दादाजी बोले, ये नदी हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। ये रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और हर कठिनाई से कुछ नया जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। नील को समझ आ गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है, वे अक्सर खामोश रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। समय सबसे बड़ा धन है। किशोर बहुत आलसी था। वो हमेशा सोचता कि वो कल से मेहनत करेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसमें हर दिन एक कंकड़ डालना। जब ये भर जाएगी तब देखना कि समय कैसे गुजर जाता है। किशोर रोज कंकड़ डालता रहा। कुछ महीनों बाद बोतल भर गई और तब उसे एहसास हुआ कि हर दिन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से उसने समय की कदर करनी शुरू कर दी और मेहनत से काम करने लगा। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1, जो आपसे झूठ बोलते हैं। 2, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। 3, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। 4, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वो कम है। एक दिन उसने जंगल में एक संत को देखा। वो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम देखो, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो तुम्हारी चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही मन अशांत होता है। विनय ने सोचा और समझ गया कि लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन सुखमय हो सकता है। सबको उसी तराजू में तौले जिसमें खुद को तौलते हैं। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है, वही असली योद्धा होता है। मुश्किलें केवल परीक्षा होती है। अमित की जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। उसे हमेशा लगता था कि वो बदकिस्मत है। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक चाय की पत्ती और आलू दिया और कहा, इन्हें गर्म पानी में डालो और देखो क्या होता है। अमित ने देखा कि आलू नरम हो गया, लेकिन चाय की पत्ती ने पूरे पानी को बदल दिया। बुजुर्ग ने कहा, मुश्किलें उबलते पानी की तरह होती है। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं, जबकि कुछ चाय की पत्ती की तरह अपनी ताकत से हालात बदल देते हैं। अमित को समझ आ गया कि उसे हालात के सामने झुकने की बजाय उनसे लड़कर खुद को और मजबूत बनाना है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराओ।
क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी हो, लेकिन अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। मुद्दा सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों से जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया, और अब जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो लोग ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई, और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सा है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में कमाना शुरू हुआ, व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाए तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, वो कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती है। वीर हमेशा परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या आती, वो सोचता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर बो। वीर ने एक बीज उपजाऊ मिट्टी में और दूसरा सूखी जमीन में बो दिया। कुछ दिनों बाद उपजाऊ मिट्टी का पौधा जल्दी बढ़ गया, लेकिन सूखी जमीन का बीज संघर्ष कर रहा था। संत ने कहा, देखो, कठिनाइयों में पनपा पौधा ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने संघर्ष किया है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वीर को समझ आ गया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक और कहानी सुनो। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास की पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उनके साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन का एक बड़ा सच समझ आया। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत करो,
क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और कहा कि आंखें निकालनी पड़ेंगी ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैले। एकदम बिखर चुका वो इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो अभी भी देख सकता था। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर तो पत्थर के अंदर भी है, बस कोई ढूंढे तो सही। ईश्वर तो इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बने तो सही। जो व्यक्ति खुद की सीमाओं को तोड़ सकता है, वही नया इतिहास रच सकता है। असंभव केवल सोच की सीमा है। अनय को लगता था कि वो कभी तेज नहीं दौड़ सकता। हर कोई कहता था कि उसके पैर कमजोर हैं, और वो खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुमने अपनी हार खुद मान ली है, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो। अनय ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो पहले से तेज दौड़ने लगा। कुछ सालों बाद वही अनय जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, एक राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। उसने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारे मन की एक सीमा है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये बहुत जरूरी है। समय बलवान होता है, ये व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, अगर समय खराब चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। शब्दों में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुमार को गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देने की आदत थी। वो अपने शब्दों की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी को बुरा कहो, इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों में बोर्ड कीलों से भर गया। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें निकालो। कुमार ने कीलें निकाल दी, लेकिन निशान रह गए। गुरु बोले, देखो, जैसे ये निशान मिट नहीं सकते, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द भी हमेशा याद रह जाते हैं। कुमार को समझ आ गया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वो लेने का अधिकारी नहीं। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद मत करो। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। डर केवल एक भ्रम है। रवि को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। वो कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो इस गुफा के अंदर जाओ। रवि डर गया, लेकिन दादाजी ने कहा, डर केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इसे हरा सको तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कांपते हुए रवि गुफा में गया और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। उस दिन उसने समझ लिया कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चाई, बीता वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम।
दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्पित बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता, वो उसे छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना, लेकिन ध्यान रखना, ये जल्दी नहीं उगेगा। अर्पित ने महीनों तक पौधे को पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो निराश होने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अर्पित को समझ आ गया कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने हार मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो। बस खामोश रहकर देखो, तुम्हें समझता कौन है। हमारे दुखों के 5 कारण। जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें और कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। राजेश हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता था। जब भी कोई कठिनाई आती, वो सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। राजेश ने पानी भरा और घड़ा भारी हो गया। साधु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुम इसे जिस चीज से भरो, ये वैसा ही बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानोगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सफल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। राजेश ने अपने विचार बदल लिए और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। 1.
मरना अवश्य है। 2 साथ कुछ नहीं जाना है। 3 जो करेगा वही भरेगा। 4 जहां उलझो वही सुलझो। 5 जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सुमित बहुत धार्मिक था। वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन किसी की मदद करने से कतराता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी बैठी थी। उसने अनदेखा कर दिया और मंदिर चला गया। वहां पुजारी ने कहा, ईश्वर उन हाथों में नहीं रहते जो केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि उन हाथों में होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लौटकर उस महिला को भोजन दिया। उस दिन उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अरुण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ मानता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जानता हूं। संत ने उसे एक कप चाय दी और चाय डालते गए जब तक कि कप से बाहर गिरने न लगा। अरुण चौंक गया, ये क्या कर रहे हैं? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं निकालोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें नहीं आ सकता। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। इंसान 2 वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। 1, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए। 2, जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आदित्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। अगर परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो 2 और बस इसे नियमित पानी देना, बाकी की चिंता मत करो। आदित्य ने बीज को बो दिया और पानी देता रहा। कुछ ही हफ्तों में वो एक नन्हा पौधा बन गया और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ में बदल गया। दादाजी ने कहा, देखा, तुमने सिर्फ कर्म किया, पानी दिया, धूप में रखा, पेड़ अपने आप बड़ा हुआ। ऐसे ही अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो भविष्य खुद ही संवर जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1, समुद्र। 2, श्मशान। 3, तृष्णा का गड्ढा। 4, मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है, वो हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है
जो तकलीफ देते हैं। जो इंसान सच्ची दोस्ती को समझता है वही जीवन के असली सुख को जानता है। मित्रता सबसे अनमोल रिश्ता है। अभिषेक और विवेक बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब अभिषेक अमीर बन गया तो उसे लगा कि उसे विवेक जैसे साधारण दोस्त की जरूरत नहीं है। उसने उससे दूरी बना ली। कुछ सालों बाद अभिषेक का बिजनेस डूब गया और उसके सारे नए दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला रह गया। तभी विवेक उसके पास आया और बोला, सच्चे दोस्त तब नहीं आते जब तुम्हारे पास दौलत हो, बल्कि तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची मित्रता धन से अधिक मूल्यवान होती है। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बोलना आता है वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1, जो आपसे झूठ बोलते हैं। 2, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। 3, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। 4, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के उन समझदार लोगों से जो अपने ख्वाब तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कोई घर से निकलते ही मंजिल पा लेता है, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहता है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो ये पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा न हो तो कहते हैं तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी न देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी कीबोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद,
ये जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें। किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ ही उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, यदि स्त्री और धन दौलत में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। राहुल का सपना था कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो गया। परिवार और दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे वो हिम्मत हारने लगा। एक दिन एक बूढ़े व्यापारी ने उससे पूछा, अगर एक बच्चा चलने की कोशिश में गिर जाए तो क्या वो चलना छोड़ देता है? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, वो फिर उठकर कोशिश करता है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? असफलता तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। राहुल ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। सच्ची खुशी का एहसास। एक आदमी हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है और अगर जल्द ही आंखें निकाली गई तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया। सर्जरी वार्ड में जाते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने पाया कि ये सिर्फ रेटिना के पीछे एक फंगस था, जिसे केवल साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उसने खुशी से झूमते हुए कहा, मैं अभी भी देख सकता हूं। उसने उसी पल भगवान को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि वो कितना गलत सोचता था। जो समय को समझता है वो जीवन को समझता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।